राम राम दोस्तों। नींबू के पौधे पर इस समय जो लगने वाले रोग हैं, नींबू के पौधे साथ ही साथ फल पर जो रोग लगते हैं, तो इस समय जो मई का महीना चल रहा है और असीमित समय पर बारिश और मौसम में नमी होने के कारण आपके पौधों पर जो कीटों का आक्रमण, रोगों का आक्रमण धीरे धीरे बढ़ जाता है। यानी वे जो कीट होते हैं, फंगस जनित, वायरस जनित जो कीट होते हैं, जब पौधे पर यानी वातावरण में जब नमी हो जाती है तो आपके पौधे को वे जो बीमारियां हैं घेर लेती हैं। तो हम आपको दिखाएंगे इस प्लांट के माध्यम से, इस पौधे के माध्यम से। जैसे कि आप ये पौधा देख सकते हैं, इस पर जो नया फुटान आया है वो सारा हमारा इसने ख़त्म कर दिया है। तो लगने वाली जैसे ये कीट लग जाते हैं, आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं ये कीट जो लग चुके हैं हमारे पौधे पर। तो इनके लिए आपको करना क्या है, जैसे कि आप इस समय लगातार जैसे बारिश का मौसम बना हुआ है और ये कीट आते क्यों हैं आपके पौधे पर इस समय भी, जैसा कि मई का माह चल रहा है और वातावरण एकदम जैसा कि अगस्त के महीने के अनुकूल हो गया है। तो इस समय जो मौसम में नमी बनी हुई है मौसम में जो नमी है, वे जो रोग जनित कीट हैं, फंगस जनित कीट हैं, वे पौधे की ओर तेज़ी से आकर्षित होते हैं, यानी पौधे को अपनी गिरफ्त में तेज़ी से लेते हैं। जैसा आप देख सकते हैं, ये हमारे इस प्लांट की टहनी पर ये नींबू लगे हुए हैं। 1 2 3 4 5 नींबू यहाँ पर लगे हुए हैं लगभग, और 5 से 10 ये गुच्छों में यहाँ पर लगे हुए हैं। तो धीरे धीरे जो कीट जनित रोग हैं, ये फंगस जनित रोग हैं, आपके पत्तियों से टहनी के बाद आपके फल को भी अपनी गिरफ्त में ले लेंगे। और जब आपकी फसल बनकर तैयार होने लगेगी, उस समय जो ये आपकी फसल को पूर्णतः बर्बाद कर देंगे। तो अब उन कीटों से, उस फंगस जनित रोग से आप अपने पौधे को किस प्रकार बचाएं, तो उसके लिए जैसा कि आप रासायनिक करते हैं तो रासायनिक, यदि आप जैविक करते हैं तो जैविक की हम सजेशन देंगे आपको। तो जैसा ये कीट लगे हुए हैं आपके पौधे में, ये हरे कीट हैं या नींबू की तितली या कोई भी जो रोग आपके पौधे पर इस समय लगा हुआ है, तो आपको अपने पौधे की, जब ऐसा टेम्परेचर हो जाए, वातावरण में नमी आ जाए, तो आप रोज़ाना नहीं तो कम से कम 4 से 5 दिन में अपने बगीचा आपने लगाया हुआ है तो उसमें घूमें। यदि आपने टेरिस गार्डनिंग की है तो वहाँ पर भी आप देखें, यदि आपने 1-2 प्लांट आपके लगाए हुए हैं तो वहाँ पर भी आप अपने पौधे की नियमित देखभाल करना ना भूलें। अब हम यहाँ पर बात करते हैं, जैसे कि आप रासायनिक यदि खेती करते हैं नींबू की, तो उसके लिए आपको प्रोफेक्स सुपर लेना है। प्रोफेक्स सुपर का स्प्रे आप 4 से 5 दिन के अंतराल पर अपने पौधे पर अवश्य करें। जैसा कि इस समय नमी का वातावरण है, वातावरण में नमी बनी हुई है, तो आप अपने पौधे पर प्रोफेक्स सुपर का स्प्रे करें, जिससे जो कीट जनित रोग हैं, फंगस जनित रोग हैं, ये आपके पौधे से दूर चले जाएंगे। यानी यहाँ इसी स्टेज में ये रुक जाएंगे, जिससे आपका पौधा पूर्ण रूप से एक बार फिर से ग्रोथ करेगा। उसी के साथ साथ जो आपका पौधा है उसमें जो फंगस जनित रोग लग जाते हैं या और कोई रोग लग जाते हैं, तो वे सारे रोग आपके समाप्त हो जाएंगे। ये देखिए, हमारे इस प्लांट पर इतने ज़्यादा रोगों का आक्रमण तो नहीं है, लेकिन जो फ्रूट्स हैं उन पर भी अभी इसका कोई असर नहीं है, जो फलों पर, क्योंकि हम नियमित रूप से हमारे पौधों पर जो जैविक है उसका स्प्रे करते आ रहे हैं। अब हम यहाँ पर आपको जैविक का जो बता रहे हैं तो आप नोट कर लीजिए। यदि यहाँ पर रासायनिक करते हैं तो आप प्रोफेक्स सुपर का स्प्रे कर सकते हैं। उसी के साथ यदि आप जैविक करना चाहते हैं तो जैविक के लिए हम यहाँ पर आपको सजेशन देंगे। जैसे कि जैविक आप नींबू की खेती करते हैं, इस समय जो कीटों का असर आपके पौधों पर है, तो जैविक के लिए आप अपने प्लांट पर, जैसे कि पत्तियां मुड़ रही हैं या और भी कोई रोग है, तो उस सब में काम करेगा। उसके लिए आपको लेनी है नीम पत्ती। नीम पत्ती लगभग आप 16 लीटर स्प्रे टैंक के हिसाब से हम यहाँ पर मात्रा बता रहे हैं, तो आप कम से कम 100 ग्राम की जो नीम की पत्ती लें। उसी के साथ साथ उसमें एक एलोवेरा यानी जो ग्वारपाठा होता है उसकी एक बड़ी फाँक लें। उसी के साथ साथ एक आपको लहसुन की गांठ लेनी है। लहसुन की गांठ, इन तीनों को आप मिक्सर ग्राइंडर में मिक्स कर लें और उसके बाद छन्नी से अच्छी तरह छान लें और 15 लीटर पानी में उसको घोल दें। उसी के साथ साथ आपको 60 से 70 ml यहाँ पर हल्दी पाउडर लेना है।
और उसको भी ऐड कर देना है। और अपने पौधों पर आप 4 से 5 दिन के नियमित अंतराल पर स्प्रे करते रहें, तो जो आपकी ये जो कीट जनित या फंगस जनित रोगों की समस्या है ये समाप्त हो जाएगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर करना ना भूलें, जिससे आपको इसी प्रकार की वीडियो मिलती रहें HSP किसान के यूट्यूब चैनल से।